जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था 5.3 का 3 नंबर का 6 नंबर तक के सवाल को देखा था। आज हम लोग देखेंगे 7 नंबर तक से सवाल को। अगर वो वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप लोग क्लिक करके देख सकते हैं। अगर यदि वीडियो अच्छा लगता है, सॉल्यूशन अच्छा लगता है तो आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब करिए और दोस्त लोगों को भी शेयर करिए। तो आइए देखते हैं, आज 7 नंबर का प्रश्न देखते हैं बिना देरी किए हुए। 7 नंबर का प्रश्न है, a बराबर 8 दिया हुआ है, an बराबर 62 दिया हुआ है और sn बराबर भी दिया हुआ है 210 और n और d ज्ञात करने के लिए बोला है। ठीक, अगर यदि यहाँ से देखा जाए an बराबर 62 दिया हुआ है। ठीक, an को क्या लिख सकते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 62 है। ठीक, अब यहाँ से देखा जाए a का मान कितना दिया हुआ है, a का मान दिया हुआ है 8 प्लस n माइनस 1, n नहीं दिया हुआ है, d भी नहीं दिया हुआ है, बराबर 62 हो गया। यहाँ से देखा जाए n माइनस 1 इंटू डी बराबर 62। ये 8 जो है प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। यहाँ से आ गया n माइनस 1 इंटू डी बराबर 62 माइनस 8 होता है 54। ये हो गया, इसको समीकरण 1 भी मान लेते हैं। अब आगे देखा जाए तो हमको n निकालना है और d निकालना है। यहाँ से अगर यदि n का मान पता होगा तो d और d का मान पता होगा तो n, दोनों पता नहीं है तो आगे चलते हैं। sn बराबर दिया हुआ है, sn बराबर 210 है sn। अब sn को क्या लिख सकते हैं, sn का 2 फार्मूला होता है। हम लोग कौन सा फार्मूला लिखेंगे, sn बराबर जो फार्मूला होता है n/2 इंटू a प्लस लास्ट पद, यही ना, लास्ट पद बोलिए या an बोलिए, ये हम लोग लिखेंगे। ये क्यों लिखेंगे, क्योंकि हमको जो यहाँ पर दिया a बराबर भी दिया हुआ है और an, अगर किसी AP में n पद है तो लास्ट पद क्या होगा, nवां पद होगा। an बराबर भी 62 दिया हुआ है, इसीलिए हम लोग ये फार्मूला लिए, इसीलिए आप लोगों को समस्या नहीं होना चाहिए। यहाँ से अगर यदि देखा जाए तो n/2 इंटू a का मान कितना है, 8 है, an का मान कितना है, 62 है, 210 है। यहाँ से आ गया n/2 इंटू 8 और जोड़ 62 कितना होगा, 70 हो गया, बराबर हो गया 210। यहाँ से देखा जाए तो यहाँ से देखा जाए ये 0 और 0 कट गया, 7 या 21। ठीक, यहाँ से n बराबर क्या आ जाएगा, n बराबर हो जाएगा 3, ये 2 भाग में हो, उधर जाएगा तो गुना, बराबर हो गया 6। n का मान पूछा था, n का मान d आ गया ना, सॉरी n का मान पूछा था, n का मान कितना आ गया, 6 आ गया ना। अब किसका मान पता करना है, d का मान। अब समीकरण 1 में देखा जाए तो n-1 इंटू डी बराबर कितना है, 54। अगर यदि यहाँ से लेकर के चलेंगे n-1 इंटू डी बराबर 54, जो समीकरण 1 है, यहाँ से n का मान कितना आया है, 6 माइनस 1 इंटू डी बराबर 54 ना। यहाँ से आ गया 6 माइनस 1 बराबर कितना हो गया, 5, डी बराबर 54, यही ना। यहाँ से डी बराबर कितना आ जाएगा, डी बराबर हो जाएगा 54/5, इधर गुना में है ना, उधर जाएगा तो भाग में, यानी कि डी का मान कितना आ गया, डी का मान आ गया 54/5। ये था 7 नंबर का। अब देखेंगे हम लोग 8 नंबर के क्वेश्चन को। 8 नंबर में क्या दिया हुआ है, 8 नंबर में दिया हुआ है an बराबर 4, d बराबर 2 और sn बराबर -14 और n पूछा है और a पूछा है। तो यहाँ से दिया क्या है, an बराबर 4 दिया हुआ है ना। अब an को क्या लिख सकते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 4 लिख सकते हैं। यहाँ से a प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, ये हो गया 4।
यहाँ से देखा जाए तो a प्लस 2 से गुना करेंगे 2n माइनस 2 बराबर कितना आ गया 4। यहाँ से a प्लस 2n बराबर 4, ये माइनस 2 जो है उधर जाएगा तो प्लस 2 में हो जाएगा। यहाँ से आ गया a बराबर 4 2 6 माइनस ये जो है प्लस में है उधर जाएगा तो माइनस 2n। अब a बराबर क्यों नहीं लिखे हैं, ऐसा क्यों लिखे हैं? ये इसलिए लिखे हैं कि इसको मान लिए समीकरण 1, ये इसीलिए लिखे हैं क्योंकि a बराबर a ज्ञात करने के लिए बोला है। a बराबर निकाल के रखे, n बराबर भी निकाल करके रख सकते थे, a बराबर निकाल करके रखे हैं। अगर n का मान ज्ञात होगा तो a निकल जाएगा। तो अब चलिए इससे तो नहीं निकला, एस एन बराबर देखते हैं। अब क्या आगे क्या दिया हुआ है? आगे दिया हुआ है एस एन बराबर -14 दिया हुआ है। ठीक, एस एन बराबर कितना दिया हुआ है? -14। अब एस एन का कौन सा फॉर्मूला लेंगे? यहाँ भी ए एन लास्ट पद दिया हुआ है ना, तो हम लेंगे n बटे 2 इंटू a प्लस ए एन लेंगे बराबर -14 दिया हुआ है। यहाँ से अगर यदि चला जाए तो n/2, a का मान कितना निकाल के रखें यहाँ पर 6 - 2n, तो 6 - 2n हो गया प्लस ए एन का मान कितना दिया हुआ है? प्रश्न में ही दिया हुआ ए एन बराबर दिया हुआ है 4, तो यहाँ लिख देंगे +4 बराबर -14। अब देखा जाए ये 2 जो है इधर जो भाग में है ना उधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा, यानी कि n इंटू 6 जोड़ 4 10 हुआ ना, 10 - 2n, ठीक, बराबर -14 गुना 2, ये भाग में था उधर गया तो गुना में हो गया। ठीक, अब आगे चलते हैं, यहाँ से गुना करेंगे n गुना 10 10n प्लस गुना माइनस -2n गुना 2n, तो 2n स्क्वायर हो गया और बराबर हो गया -14 दूना 28 हो गया। अब यहाँ से देखते हैं -2n स्क्वायर प्लस 10n, इसको सजा दिए और ये जो माइनस में है इधर आ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। ये एक बन गया द्विघात समीकरण बन गया। अब इस समीकरण को हम लोग हल करेंगे। हल करने के लिए क्या कहते हैं? इसको और इसको गुना करते हैं। गुना करने के बाद जो आता है उतना इसको तोड़ते हैं, उसी में से तोड़ करके जोड़ या घटाव करके इतना पुराना है और उसी संख्या को जब गुना करेंगे तो इसको और इसको गुना करके जो होता है ना उतना ही होना चाहिए। जिससे अगर यदि हम तोड़े यहाँ से -2n स्क्वायर प्लस 14n -4n प्लस 28। अब देखिए इसको कैसे तोड़े हैं। अगर इस दोनों को गुना किया जाए 28 गुना 2 56 ना, माइनस गुना प्लस माइनस, यानी कि -56n स्क्वायर है, यानी -56n स्क्वायर होना चाहिए। अब देखो इसको कैसे तोड़े हैं हम, 10n को प्लस 14n -4n, इसको अगर जोड़ घटाव करेंगे तो कितना होगा? अगर यदि जोड़ घटाव करेंगे तो 14n में 4n को घटाएंगे तो 10n पुर गया। अब इसको गुना करेंगे तो क्या होगा? प्लस गुना माइनस माइनस, 14 गुना 4 56, n गुना n स्क्वायर हुआ ना, माइनस यहाँ इसको भी गुना किए थे उतना ही हुआ, इसको भी गुना करेंगे तो उतना ही हो गया। ठीक, अब कॉमन लेंगे। कॉमन क्या लेंगे? इस दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा? यहाँ से आ जाएगा माइनस और 2 है ना, 2 भी है और n भी है, यहाँ से आ गया। यहाँ बचा क्या? यहाँ बचा सिर्फ n, यहाँ हो गया, यहाँ से माइनस करेंगे तब जा करके प्लस होगा, यहाँ से बच गया सिर्फ 7 बच गया, क्योंकि 2n तो है ही। यहाँ से फिर -4 कॉमन आ जाएगा, यहाँ से n -7 आ गया बराबर 0। अब इसको क्या लिख सकते हैं? -2n -4 इंटू n -7 बराबर 0 हो गया। ठीक, अब इस चीज़ को यहाँ पर लिखते हैं, यही हुआ ना। अब इसको या तो इसके बराबर 0 या तो इसके बराबर 0, या हम इसको लिख सकते हैं -2n -4 बराबर 0 लिख सकते हैं। यहाँ से -2n बराबर ये 4 -4 जो उधर जाएगा तो +4 में होगा, यानी कि n बराबर यहाँ से आ गया 4/4
-2 बराबर -2 हो गया, यही ना, 2 दूना 4 कट गया। अब यहाँ से अगर यदि देखा जाए तो n-7 बराबर 0, यहाँ से कितना आ गया, n बराबर आ गया 7 आ गया, -7 है उधर जाएगा तो +7। अब यहाँ से n बराबर 7 आया और n बराबर -2 आ गया। कौन सा मान संभव है? n क्या है? संख्या है, और संख्या कभी ऋणात्मक में होगा नहीं, इसीलिए इसका मान असंभव है, असंभव है, इसका मान यही होगा। ठीक, अब n पूछा था, n निकाल लिए। अब a पूछा है, n निकल गया साथ ना a। अब a कहाँ से निकालेंगे? यहाँ a बराबर क्या लिख करके रखे थे? a बराबर 6 - 2n, तो यहाँ से लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से a बराबर 6 - 2n बराबर 6 - 2, n का मान आया है 7, 6 - 2 गुना 7 कितना हो गया? 14 हो गया, 6 - 14 बराबर हो गया -8, यही हो गया, -8 हो गया आंसर। यानी कि n बराबर कितना आया? 7, और a बराबर कितना आएगा? -8, यही हो गया आंसर। अगर सॉल्यूशन और वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और साथ ही साथ दोस्त लोगों को भी शेयर करिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।